अभी हम डिजीज़ के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी पढ़े थे। एज यू नो, हमको 2 डिजीज़ हेमोफीलिया, हेम कलर एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये तो क्या डिजीज़ था आपका, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ था। पहले ही एग्जांपल क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हेमोफीलिया में होता क्या है बेसिकली, इसे हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वीन बैक्टीरिया को हुआ था। इसमें क्या होता है, मेरा हार्ट कटा तो क्या होता है, क्लोट बन जाता है, क्लोटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, क्लोट बनेगा। इस बीमारी कोई इंसान में ये क्लोटिंग फैक्टर का जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है ना, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, अफेक्टेड हो जाता है, जिसके वजह से क्लोट नहीं बनता और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होते रहता है। तो ये क्वीन बैक्टीरिया में होता, तो रॉयल फैमिली के थे, तो इसलिए इसे रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। इसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लोटिंग इज अफेक्टेड, ठीक है। एंड फीमेल बिकमिंग हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, फीमेल हेमोफिलिक नहीं होता, रेयर है, क्यों, तो आपको जेनेटिक्स में अभी क्रॉस बताऊंगा तो समझ में आएगा। और मेल जो होता है वो मतलब अनवायबल होता है, लेटर स्टेज में मेल मर जाता है, फीमेल रेयर होता है, मेल मर जाता है, क्यों, तो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और ये सेक्स लिंक रिसेसिव ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो देखिए, सेक्स लिंक है मतलब एक्स क्रोमोसोम के साथ इन्वॉल्व है, क्लियर करता हूँ, चलिए। हमको पता है अगर ऐसा रहा, अगर XX कंडीशन रहा तो क्या होगा, नॉर्मल है भाई फीमेल, ठीक है। और अगर एक ही X में रहा, एच मतलब हेमोफीलिया कंडीशन बता रहा है, तो सिंस ये देखो, अगर दोनों X में हेमोफीलिया रहने से क्या होता है, अफेक्टेड फीमेल होता। पर एक ही में अगर है XH, एक ही में अगर होने से ना, ये कोई उतना असर नहीं दिखा पाएगा, बीमारी नहीं होगी ये फीमेल, क्यों, क्योंकि ये रिसेसिव है। तो ये जो X होता है ना, दूसरा वाला X, ये इसको उतना डोमिनेंट होने नहीं देता, क्योंकि ये हेमोफीलिया रिसेसिव एक बीमारी है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन रहा, एक में ही रहा, अगर एक ही X क्रोमोसोम में रहा, तो वो कैरियर फीमेल होगी, बीमारी फीमेल नहीं होगी। बीमारी फीमेल होना है, रिसेसिव में क्या, दोनों क्रोमोसोम में होने से ना काम होता है। अगर दोनों X क्रोमोसोम में हेमोफिलिक रहा तो अफेक्टेड फीमेल होगी, और मेल अगर XY रहा तो नॉर्मल मेल, और X और Y और X में अगर हेमोफिलिक मेल है तो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली अफेक्टेड मेल, क्योंकि एक ही X है, वो अपना असर दिखा देगा, दूसरा कोई है नहीं X जो उसको कंपेंसेट करेगा, ठीक है। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप धड़ से, ये याद है तो आप धड़ से सॉल्व कर लोगे। तुमको क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ए नॉर्मल मैन मैरिज ए हेमोफिलिक फीमेल, क्या नॉर्मल मेल ने शादी किया हेमोफिलिक फीमेल के साथ, तो फटाफट मतलब क्रोमोसोम बना, नॉर्मल मेल बोला मतलब XY, मैरिज ए हेमोफिलिक फीमेल, हेमोफिलिक फीमेल होने के लिए क्या होना पड़ेगा आपका, XH एंड XH होना पड़ेगा। उनका प्रोजेनी क्या हो सकता है, ये पूछेगा आपको, तो बना दो फटाफट, क्रॉस बना देना, पुनेट स्क्वायर बना देना फटाफट। डालो एक में, इधर में मेल में डालो XY और फीमेल में XH एंड XH डालो, तो क्या होगा यहाँ XH, यहाँ क्या होगा XH, यहाँ XHY, और यहाँ फीमेल से आया XH और Y, तो क्या होगा यहाँ ऊपर में, तो क्या आ रहा है 50% क्या होगा आपका कैरियर फीमेल होगी, और 50% क्या होगा आपका अफेक्टेड मेल होगा। ऐसा आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आपको पूछ लिया कि ये कैरियर फीमेल मैरिज अफेक्टेड मेल, तो कैरियर फीमेल का बना लो XH होगा, मैरिज क्या अफेक्टेड मेल, तो XHY बना के पुनेट स्क्वायर बना के प्रोजेनी देख लो कितना परसेंटेज होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकोगे, ठीक है। दिखाता हूँ अभी आपको, तो देखो यहाँ में पूछा गया फादर आपका हेमोफिलिक है तो यही होगा उसका, और मदर आपका अनएफेक्टेड है तो XX आएगा। क्रॉसिंग करने से क्या होगा आपका, पुनेट स्क्वायर बनाने से क्या होगा, पुनेट स्क्वायर बनाने से आएगा नॉर्मल मेल होगा, और ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर नॉट अफेक्टेड। क्रॉस करके देख लेना पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फादर नॉर्मल मैरिज ए नॉर्मल मैन मैरिज ए कैरियर, ठीक है, हेमोफिलिक कैरियर मदर, तो क्या होगा बच्चे, तो पुनेट स्क्वायर से क्रॉस करना, आपको ये दिखाई देगा, तो दिखाई देगा 25% लड़का नॉर्मल होगा, 25% डॉटर जो होगा नॉर्मल होगी, 25% मेल सन जो होगा वो हेमोफिलिक होगा, और 25% डॉटर आपका कैरियर होगी, क्योंकि एक ही में है। आप ये जिन को लेके जो बोला गया है क्वेश्चन, उसको लेके ये जिन को लेके आप पुनेट स्क्वायर बना के देख लो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नीट में आप 2 मिनट में क्वेश्चन आप जवाब दे दोगे, ठीक है। और यहाँ में भी मैंने 2 एग्जांपल दे के रखा हुआ है कि नॉर्मल मेल अगर कैरियर फीमेल से शादी हुई तो बना के दिखाना, हेमोफिलिक फीमेल कैरियर फीमेल से शादी हुआ तो जीन लेके बना के दिखाओ यहाँ,
खेल ख़त्म है। सो ये क्या होता है, अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल में जाता है, ठीक है। अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल, देखिए ये अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल है, कैरियर थी तो उसको कुछ नहीं हुआ, बट वो अगर एक्स चला गया मेल का पास ही रहा तो ये मेल मर जाएगा। और फीमेल को होना है तो दोनों एक्स में होना पड़ेगा आपका एच, यहाँ सी लिख दिया मैंने, ये एच कर देना, एक ही बात है, ठीक है। सो फीमेल में होने के लिए दोनों एच होना पड़ेगा, और दोनों एच कंडीशन कब होगा, जब आपका मेल भी हेमोफिलिक होना पड़ेगा और फीमेल भी आपका कैरियर होना पड़ेगा, तो ही जाके देखिए ये कंडीशन आ रहा है फीमेल का। ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब मेल भी हेमोफिलिक कैरियर और फीमेल कैरियर होगा। तो ऐसा कौन रेयर ही शादी होगा ना जहाँ लड़का भी हेमोफिलिक जो लेटेस्ट स्टेज में मर ही जाता है और फीमेल भी कैरियर, तो ऐसा रेयर होता है, इसलिए फीमेल का हेमोफिलिक होना काफ़ी रेयर है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस।